आज हिंदी अनिवार्य में एक 2 अंक का एक टॉपिक है, वो है पारिभाषिक शब्दावली। पहली बात है, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी परिभाषा में या सीमा में बंधे होते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अब जैसे कोई शब्द है और उसका मतलब है पुट, तो पुट माने क्या है? रखना। लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में इसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे फाइल पे लिख दिया जाए पुट, तो उसका मतलब है फाइल प्रस्तुत की जाए। तो ऐसे ही कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिनको हम विशेष, जैसे मिनट्स है, तो मिनट किसको कहोगे? घंटे का एक भाग है, उसे मिनट कहोगे। जब यहाँ मिनट माने क्या लिखा है? कार्याव्रत या बैठक की कार्यवाही। तो आज हम ऐसे कुछ शब्दों को देख रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी। देखिए, पहला शब्द है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पावती। इसको शॉर्ट में एक्नॉलेजमेंट को बहुत से लोग एडी बोलते हैं, तो आप तो खाली ये याद रखें, एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो आपको हिंदी में क्या होता है? लिखना है पावती। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री शब्द पार्लियामेंट से बना है। पार्लियामेंट्री का होता है संसदीय। तीसरा है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। जैसे कहते हैं ये तो कक्ष बड़ा यूनिक है, ऐसा कोई दूसरा नहीं हो, उसे यूनिक कहते हैं। मिनट्स का मतलब होता है बैठक की कार्यवाही, इसको कार्याव्रत भी कहते हैं। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। हर 10 साल बाद सेंसस की जाती है। सेंसस 2001, सेंसस 2011। तो सेंसस का अर्थ क्या होता है? जनगणना। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। पिटीशन का मतलब होता है याचिका। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। स्टेटरी का मतलब होता है वैधानिक। इनवॉइस का मतलब होता है चालान। ऑनरियम का मतलब होता है मानदेय। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। जैसे कोई बाढ़, आग, भूकंप आया तो कहते हैं डिजास्टर आ रही। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। गजेटेड का मतलब होता है राजपत्रित। होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी। और होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। मेमो का अर्थ होता है ज्ञापन। माइग्रेट का मतलब होता है प्रवासी, कहते हैं ना प्रवासी पक्षी आए, माइग्रेट। इसका मतलब मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। विधानसभा में कुछ प्रस्ताव आता है, कट मोशन आता है, सरकार के खिलाफ प्रस्ताव होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है शिष्टाचार। प्रोविजन का मतलब है प्रावधान। कोरम का मतलब है गढ़ पूर्ति। किसी बैठक को शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, उसे कोरम कहते हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब है पारिश्रमिक। टर्मिनोलॉजी का मतलब है शब्दावली। स्टेट राज्य को कहते हैं, यूनियन संघ को कहते हैं, जोनल क्षेत्रीय को कहते हैं। वारंट होता है अधिपत्र। वोकेशनल व्यावसायिक। समिट का मतलब होता है शिखर। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रतिपूर्ति। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। और पेट्रोल का मतलब होता है संरक्षण। इसी तरह अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है नियुक्ति। एडॉक का अर्थ होता है तदर्थ। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगित, यानी रोक देना। अकाउंट का मतलब खाता, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। लाइसेंस का मतलब अनुज्ञप्ति। फैकल्टी का मतलब संकाय। पोस्टिंग का मतलब तैनाती। असेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति। और ऑप्शन का मतलब होता है नीलामी। बोनस का मतलब होता है लाभांश। और बॉन्ड का अर्थ होता है बंधपत्र। ये 51 आपको पारिभाषिक शब्द है। इसी तरह के हम आपको अभी 50 शब्द और बताएंगे। ये 100 शब्द लगभग ऐसे हैं जिनको आप बार बार दोहरा के तैयार करें तो परीक्षा में पास हो सकते हैं।